ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। ओके ओके, दैट्स गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, कुछ कॉमन डिफॉर्मिटीज की बात करेंगे और टाइम मिले तो आज हम फिर बोन फ्रैक्चर की भी बात कर लेंगे साथ में। ठीक हो गया? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं स्केलेटल सिस्टम की, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, सबसे पहले जो आती है हमारे पास, इट इज कॉल्ड डिस्क स्लिप। ठीक है, डिस्क स्लिप। सो डिस्क स्लिप क्या होती है एक्चुअली में? देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिस्क का मतलब होता है डिस्क और स्लिप का मतलब होता है स्लिप हो जाना। ठीक है, तो डिस्क स्लिप का अपनी जगह से स्लिप होके अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना, दिस इज कॉल्ड डिस्क स्लिप। और इसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या होती है ये डिस्क स्लिप, इसको जरा देखते हैं। सो हमने अभी तक स्केलेटल सिस्टम में ये चीजें डिस्कस कर ली हैं, वर्टेब्रल कॉलम हमने डिस्कस कर लिया था, राइट? तो हमें ना एक चीज होती है इंटरवर्टेब्रल डिस्क। यस, जॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, कल कल जॉइंट डिस्कस कर लिया हमने। कल हमने जॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। इतना ही है ना आप लोगों की बुक में? तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, बाकी जॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ओके सो वेयर इट इज, यस, सो हियर यू कैन सी, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखें हमारे पास, दिस इज योर वर्टेब्रल कॉलम, ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अनदर कलर। ओके यस, सो दिस इज योर वर्टेब्रल कॉलम। ऊपर से नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ना, इस पर्टिकुलर रीजन पे, यहाँ पे देखो डिस्क स्लिप हुआ है पर्टिकुलरली। इसी की चीज को हमने थोड़ा ना इनलार्ज किया, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो एडजेसेंट वर्टिब्रीज के बीच में, एक ये वर्टिब्रीज है, ठीक है, और एक ये जस्ट नीचे है। तो इन दोनों वर्टिब्रीज के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, यहाँ पे देखें एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्क। ठीक है, ये डिस्क किस लिए होती है? इट प्रोवाइड कुशन। ठीक है, ये कुशन प्रोवाइड करती है, वर्टिब्रल कॉलम को मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, और साथ साथ में यस, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करती है। तो इस डिस्क स्लिप के बहुत एडवांटेजेस हैं। और एक और चीज कि ये जो दो हमारे पास जो दो वर्टिब्रीज है ना, जो दो वर्टिब्रीज हैं छोटे छोटे, इन दोनों को आपस में ना कोलाइड होने से, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन विक्शन ना हो जाए, कोई ज्यादा एक दूसरे के साथ टच ना करें ये दोनों बोन्स, तो इसके लिए हमारे पास ये नॉर्मल डिस्क दी होती है। ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें ये डिस्क दी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है। ठीक है, हिल जाती है। ठीक हो गया, अपनी जगह से हिल के स्लिप हो जाती है, साइड पे हो जाती है। इस कंडीशन को हम डिस्क स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क स्लिप कहते हैं। और डिस्क स्लिप में क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखो नॉर्मल डिस्क नजर आ रही होगी। डिस्क स्लिप में, जस्ट अ मिनट, मुझे वो वाली स्लाइड्स लगा लेने एक तो यार। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? आवाज? सो हियर यू कैन सी, सो आवाज क्लियर है ना? ओके, सो यहाँ पे देखें डिस्क स्लिप, मैंने आप लोगों को डिस्क दिखा दी कि जो हमारे पास वर्टिब्रीज होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक छोटी सी डिस्क होती है, इसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, किसी प्रेशर की वजह से, ठीक है, ज्यादा फोर्स की वजह से, या किसी भी डिफरेंट कॉजेस की वजह से, या ज्यादा बर्डन की वजह से, या ज्यादा ट्रॉमा पड़ने की वजह से, ज्यादा बर्डन पड़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे वर्टेब्रल कॉलम पे एक प्रेशर आता है या फोर्स लगती है। ठीक है, उसकी वजह से ये जो डिस्क होता है ना, ये दो वर्टेब्रल कॉलम के बीच में ये जो डिस्क होता है ना, ये कभी स्लिप हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, थोड़ा साइड पे आ जाता है। ठीक हो गया, अब हमें पता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से क्या निकल रही होती है, नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, अज्यूम करो अगर ये हमारे पास, जैसे लेट सपोज, जस्ट अ मिनट, लेट सपोज ये हमारे पास एक एक वर्टेब्रल कॉलम है, लेट सपोज, और यहाँ पे ये डिस्क है। ठीक है, नीचे दूसरा वर्टेब्रल वर्टिब्री है। तो यहाँ से जो नर्व निकल रही होगी, अब ये अगर डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो रही है और इसके ऊपर आ रही है नर्व के ऊपर, ठीक है, तो नर्व के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा।
ठीक है, नर्व के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, नर्व के ऊपर प्रेशर करेगा तो आपको क्या फील होगा, सीवियर पेन फील होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिस्क स्लिप। आप लोगों को समझ आ गया व्हाट इज डिस्क स्लिप? तो द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी वर्टिब्रीज, they are provided with an intervertebral disc which act as a shock absorber. ठीक है, they provide mobility to the vertebrae and act as a safety device to avoid grinding, hence wearing of the successive vertebrae. ठीक है, inner cushion like portion of each disc present between adjacent vertebrae is soft and jelly like, where outer ring is strong and cartilaginous and hold the successive vertebrae together. ठीक है, if unfortunately due to physical trauma cartilage ring of the disc rupture and displace its it is called disc slip. ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को डिस्क दिखाई थी ना, ये वर्टेब्रल जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, डिस्क कार्टिलेज की नहीं होती, डिस्क का जो आउटर रिंग होता है ना वो कार्टिलेज का होता है, डिस्क का जो आउटर रिंग होता है वो कार्टिलेज का होता है। जस्ट अ मिनट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको डिस्क नजर आ रही होगी। ठीक है, ये डिस्क इज जस्ट लाइक, आप लोगों ने वो टॉफी खाई होगी जो बीच में से ना अंदर की तरफ होती है, तो उसके जो एजेस होते हैं ना वो कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। ठीक है, इनर जो होता है, इनर साइड, ठीक है, इनर में दूसरे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये जो इनर ग्रीन ग्रीन होता है ना, इट इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज अ मैट्रिक्स, और आउटर वाला जो रेड है ना, ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब किसी भी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से अगर ये कार्टिलेज रप्चर हो जाए एक जगह से, तो ये इसके अंदर के कंटेंट्स तो सारे बाहर निकल आएंगे ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क स्लिप। ठीक है, डिस्क स्लिप। और डिस्क स्लिप के क्या सिम्टम्स हैं, डिस्क स्लिप के ये सिम्टम्स हैं कि वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे डिस्क स्लिप हुआ है, जैसे लोअर स्पाइन में अगर हुआ है, लंबर वाले रीजन में, तो वहाँ कमर में सीवियर पेन होगा। ठीक है, फिर वो नर्व जो जहाँ जिस तरफ जा रही है, जैसे लोअर स्पाइन में से अगर लेट्स सपोज नर्व निकलती है, वो आपके पेल्विक रीजन और नीचे आपके पाँव लेग को कंट्रोल करती है, तो आपके पूरे पाँव में वहां से पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो नर्व पर्टिकुलरली जो वहां पे दब रही है, देखो पिंच्ड नर्व, ठीक है, वो नर्व उसके ऊपर पेन होगा, और साथ साथ में वो नर्व जहां जहां तक जा रही है उस वाले पर्टिकुलर इलाके में भी, या पर्टिकुलर रीजन में भी पेन हो रहा होगा। ठीक हो गया, तो डिस्क स्लिप सब लोगों को क्लियर है? डिस्क स्लिप में किसी को कोई कंफ्यूजन? डिस्क स्लिप क्लियर हो? अब डिस्क स्लिप का ट्रीटमेंट क्या है? तो डिस्क स्लिप का हमारे पास, अच्छा पहले देखें इधर क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। The, so the protrusions presses upon the spinal nerve emerging from the spinal cord in between the vertebrae causing severe pain and inability to move. ठीक है, तो हमारे पास जो वहां से नर्व निकल रही होती है ना, उसके ऊपर सीवियर प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर की वजह से हमें बहुत ज्यादा सीवियर 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 पेन होता है। ठीक है, और साथ साथ में समटाइम्स वी आर अनेबल टू मूव प्रॉपरली। ठीक है, तो दिस इज डिस्क स्लिप। और ये डिस्क स्लिप आपके सर्वाइकल रीजन से लेके थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, किसी भी पर्टिकुलर में हो सकता है। मेजॉरिटी टाइप के ये मेजरली ये कहाँ पे हो रहा होता है? मेजरली ये तो लंबर रीजन में या होता है, थोरैसिक और सर्वाइकल रीजन में होता है। लोग कहते हैं ना मुझे सर्वाइकल हो गया है। ठीक है, तो सर्वाइकल रीजन में डिस्क स्लिप के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जगह ज्यादा प्रोन है ना टूवर्ड्स फिजिकल ट्रॉमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? ओके, इसके बाद इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रिकॉशंस हैं और ट्रीटमेंट्स हैं। प्रिकॉशंस में ये है कि भाई आप कोई भी ऐसी हैवी चीज ना उठाया करें, ठीक है, जो आपके मतलब आप इसको उठा ही ना पाए। ठीक है, और इसके साथ साथ बेड रेस्ट, और साथ साथ में जो पेन किलर मेडिकेशंस हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेड रेस्ट और पेन किलर मेडिकेशंस, तो ये इसका हमारे पास ट्रीटमेंट होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, एक चीज होती है डिस्क स्लिप, एक चीज होती है हर्निएटेड डिस्क।
सो व्हाट इज हर्निएटेड डिस्क? हर्निएटेड डिस्क क्या होती है? यहाँ पे जस्ट नजर आ रहा होगा आप लोगों को हर्निएटेड डिस्क। लुक एट दिस हर्निएटेड डिस्क, ये देखें। तो हर्निएटेड डिस्क क्या होती है? जब इसके ऊपर फिजिकल ट्रॉमा लग रहा होता है ना, प्रेशर लग रहा होता है, तो डिस्क स्लिप में तो ये जो बाहर का इसका रिंग है कार्टिलेज का, ये बर्स्ट होकर इसके कंटेंट सारे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, जब फिजिकल ट्रॉमा लगता है ना, तो ये एक बबल टाइप, जेली टाइप का है। तो इसके ऊपर जैसे प्रेशर पड़ता है तो ये अपने पर्टिकुलर, वो जो पर्टिकुलर इसका स्पेसिफिक एरिया होता है ना, वहां से ये बाहर की तरफ एक्सपैंड हो जाता है, और वहां से जो नर्व जा रही होती है ना, उसको उसके ऊपर प्रेशर लगाता है। तो दिस इज कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क। ठीक है, और हर्निएटेड डिस्क भी आपके किसी भी पार्ट में हो सकता है, आपके पूरे वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास स्पॉन्डिलोलिसिस। तो स्पॉन्डिलोलिसिस की अगर हम बात करें, तो स्पॉन्डिलोलिसिस क्या होता है? हमारे पास, हमें पता है कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का आउटर पोर्शन है कार्टिलेज से बना है। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि ये जो दो एडजेसेंट वर्टिब्रीज होते हैं ना, दो एडजेसेंट वर्टिब्रीज होते हैं, उनके बीच में ना डिस्टेंस कम हो जाता है। दिस इज द डिसऑर्डर बिटवीन वर्टिब्री इन व्हिच द स्पेस बिटवीन देम बिकम नैरो। तो जो दो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, ये दो वर्टिब्रल वर्टिब्रीज है हमारे पास, उनके बीच में समटाइम्स ये स्पेस नैरो हो जाता है। क्यों नैरो हो जाता है? ड्यू टू फिजिकल ट्रॉमा या किसी भी वजह से। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट इस डायग्राम में देखें, जस्ट अ मिनट, इस वाली डायग्राम में देखें आप लोग। इस वाली डायग्राम में अगर देखें, तो नॉर्मल स्पाइन देखें, इसमें देखो नॉर्मल स्पाइन कैसी नजर आ रही है आप लोगों को। ठीक है, नॉर्मल डिस्क, नॉर्मल सब कुछ। ठीक है, लेकिन देखो, देखो हमारे पास स्पॉन्डिलोलिसिस में क्या हो रहा है। स्पॉन्डिलोलिसिस में देखें, हमारे पास देखो स्पेस कम हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो स्पेस ज्यादा है दो वर्टिब्रीज के बीच में, और यहाँ पे देखो स्पेस कम हो रहा है। स्पेस क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये जो आउटर कार्टिलेज होता है ना, आउटर कार्टिलेज जिसके ये रिंग बना होता है, जिसके अंदर इसका अंदर मैट्रिक्स होता है डिस्क का, वो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ना खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नजर आ रहा होगा, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। ये हेल्दी है, दिस इज नॉर्मल, और ये हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये स्पॉन्डिलोलिसिस का दूसरा नाम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है। ठीक है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम कम होता है ना, सॉरी कार्टिलेज, कार्टिलेज सॉरी कैल्शियम की बात करो, कार्टिलेज की यहाँ से वो होती है ना, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कार्टिलेज की डेफिशिएंसी, कार्टिलेज कम कम होता है, जिसकी वजह से दोनों वर्टिब्रीज के बीच में, दोनों वर्टिब्रीज के बीच में स्पेस कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्डिलोलिसिस। और स्पॉन्डिलोलिसिस मोस्टली सर्वाइकल रीजन में होता है, सर्वाइकल रीजन में। ये किसी भी रीजन में बाय द वे हो सकता है, लंबर रीजन तो ऐसे किसी में भी हो सकता है, लेकिन मोर बहुत ज्यादा जो होता है ना, तो वो सर्वाइकल रीजन में होता है। ठीक हो गया, और इससे भी क्या होगा, जब दो वर्टिब्रीज के बीच में स्पेस नैरो होगा, तो यहाँ से जो नर्व निकल रही होगी, उसके बीच में थोड़ा बहुत प्रेशर लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेशर लगेगा। यस, एजिंग की वजह से हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि एजिंग एजिंग से आपका कार्टिलेज आस्ते आस्ते कम होता है। जॉइंट में भी जो कार्टिलेज कम होता है, जॉइंट में पेन हो जाता है एजिड लोगों को, तो सेम ये चीज यहाँ हो सकती है। ठीक है, तो ये जो नैरो डिस्क हो गई है ना, अब नैरो डिस्क हो गई है, तो यहाँ से जो अगेन वही कोई नर्व जा रही होगी, तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो लोकेलिटी है स्पाइनल कॉर्ड की, जहाँ पे ये हुआ है स्पॉन्डिलोलिसिस, वहाँ पे सीवियर पेन होगा, और जिस तरफ वो नर्व जा रही है वहाँ पे भी पेन होगा। ठीक है, मेजॉरिटी स्पॉन्डिलोलिसिस के केसेस सर्वाइकल रीजन में होते हैं, तो सर्वाइकल रीजन में सीवियर नेक रीजन में आपका सीवियर पेन होता है, और वो पेन आहिस्ता आहिस्ता आपके जो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म और शोल्डर्स को भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्पॉन्डिलोलिसिस। तो यहाँ देखिए स्पॉन्डिलोलिसिस आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को इसका रीजन बता दिया। दूसरा, इट इज मोस्टली टेक्स प्लेस इन द सर्वाइकल रीजन। ठीक है, सर्वाइकल रीजन में बहुत ज्यादा होता है। इफेक्ट, ड्यू टू स्पॉन्डिलोलिसिस द नर्व इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेस्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर नेक पेन होगा। ठीक है, और शोल्डर और अपर आर्म्स के अंदर भी, अपर पार्ट के जो होते हैं आर्म के, वहां पे भी पेन होगा आपको। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो दिस कंडीशन इज हार्ड, जो कोलार होता है जो गले में बांधते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा हार्ड कॉलर। ठीक है,
इस तरह का, जस्ट अ मिनट, ये दिस स्टफ, दिस इज हार्ड कॉलर। तो ये फिर नेक रीजन के अंदर वो करते हैं ताकि नेक की जो मोबिलिटी है ना वो कम हो। मोबिलिटी कम होगी, इधर उधर ज्यादा घूमेगा नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज रिपेयर होगा। ठीक है, और कार्टिलेज रिपेयर होगा और दोबारा से ये हमारे पास स्पॉन्डिलोलिसिस खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हार्ड कॉलर पहन सकते हैं अराउंड द नेक। तो ये क्या करेगा, कीप अफेक्टेड द वर्टिब्री, और इसके साथ साथ जो है वो प्रेशर को भी रिलीज करवाएगा, ये जो नर्व पे प्रेशर लगता है। और साथ साथ में जो है वो पेन किलर मेडिकेशन तो लेंगे ही, क्योंकि इस केस में सीवियर पेन्स होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? स्पॉन्डिलोलिसिस क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर? स्पॉन्डिलोलिसिस, व्हाट इज स्पॉन्डिलोलिसिस? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? यस इसके बाद हम हमारी बात होगी एक और कंडीशन की, दिस इज कॉल्ड आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस इज द जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, स्केलेटन से रिलेटेड हमने डिस्क स्लिप पढ़ दिया, और क्या पढ़ा? स्पॉन्डिलोलिसिस पढ़ ली। और कोई है इससे रिलेटेड? जस्ट अ मिनट। सो आगे आप लोगों का डायरेक्ट आर्थराइटिस ही स्टार्ट होता है। अब आर्थराइटिस में क्या होता है भाई? ये भी ज्वाइंट से रिलेटेड है। ठीक है, पहली वाली दो स्केलेटन से रिलेटेड थी और ये ज्वाइंट से रिलेटेड है। तो इट इज द कंडीशन इन विच ज्वाइंट बिकम swollen, पेनफुल एंड इमूवेबल। ठीक है, तो आर्थराइटिस हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ज्वाइंट जो है वो क्या हो जाते हैं? स्वेलन हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे पेन स्टार्ट हो जाता है और ये इमूवेबल हो जाते हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड आर्थराइटिस। ठीक है, अब आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो आर्थराइटिस की हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं। देयर इज ओस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। नॉर्मली अगर हम आर्थराइटिस को देखें तो आर्थराइटिस क्या है? जॉइंट की स्वेलिंग, और जॉइंट में पेन होता है, और मेजॉरिटी ये एजेड लोगों में ज्यादा होता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, उनके जॉइंट्स ना मूव करने भी बंद कर देते हैं। कॉजेज इसकी क्या है? तो इट मे बी जेनेटिक कॉजेज हो सकती हैं। ठीक है, पेरेंट टू जनरेशन हो सकता है, और कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, या कोई भी जॉइंट इंजरी हो जाए, किसी भी टाइप की कोई इंजरी हो जाए उस वजह से हो सकता है, और एज से रिलेटेड भी हो सकता है ये। ठीक है, तो मेन कॉजेज क्या है? जेनेटिक्स, कोई वायरल इन्फेक्शन, या साथ साथ में हमारे पास कोई इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, और साथ साथ में हमारे पास क्या है? एक एजिंग। एजिंग इज आल्सो लीड्स टू आर्थराइटिस। आप लोगों ने बूढ़े बूढ़े लोग देखे होंगे, इनके जॉइंट्स में पेन होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इन आर्थराइटिस कैल्शियम में बी डिपॉजिटेड बिटवीन टू बोन्स। ठीक है, ड्यू टू विच डिफेक्ट कॉज इन द सॉफ्ट एंड इलास्टिक कार्टिलेज, इट बिकम हार्ड। ठीक है, कार्टिलेज हार्ड हो जाता है एंड बिकम स्टिफ, जॉइंट कैन नॉट मूव इन प्रॉपर वे इन द पर्सन सेफली सफर्स बैडली। तो क्लिनिकल इफेक्ट्स में क्या है कि समटाइम्स ये जो कैल्शियम होता है ना, वो जो कार्टिलेज होता है, जो जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज हमारे पास समटाइम उसके ऊपर ना कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। आपको पता है कार्टिलेज में कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो वो क्या हो जाएगी? वो वो स्टिफ हो जाएगा, वो सख्त हो जाएगा, और कार्टिलेज की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। जब हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो आपको पता है फिर दोनों ज्वाइंट्स प्रॉपरली मूव नहीं करेगा, ज्वाइंट स्टिफ हो जाएगा, मूवमेंट रुक जाएगी। ठीक है, और पर्सन बैडली इफेक्ट पड़ेगा उसको बहुत बहुत। आर्थराइटिस की तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज नॉर्मल ज्वाइंट, नॉर्मल ज्वाइंट में कुछ नहीं हो रहा है। एक होता है हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि यहाँ देखें, ये नॉर्मल ज्वाइंट में ये आप लोगों को कार्टिलेज नजर आ रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है ना दो बोन्स के बीच में, जो एक दूसरे को बीच में शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, और हमारे पास बोन की ग्राइंडिंग और बोन की फ्रिक्शंस को आपस में रोकता है। ठीक है, तो इस वाले केस में देखें आप लोगों को कार्टिलेज नजर आ रहा होगा, इस वाले केस में देखें आप लोगों को कार्टिलेज नजर नहीं आ रहा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है ना इसके बीच में, दो जॉइंट्स के बीच की जो टिप्स पे जो बोन्स पे जो कार्टिलेज लगा होता है, वो कार्टिलेज खत्म हो जाता है।
ठीक है। और दिस इज मोस्टली ड्यू टू एजिंग, एजिंग की वजह से होता है। जो एजड लोग होते हैं ना, एजिंग, तो उनमें ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कैल्शियम का लेवल कम, सॉरी कार्टिलेज का लेवल कम हो जाता है। ठीक हो गया। एक आर्थराइटिस हमारे पास होता है रिमोटाइड आर्थराइटिस। रिमोटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है एक्चुअली में, कि यहाँ पे ये इसकी जो कॉजेज होती हैं वो इन्फेक्शन कॉजेज होती हैं, इन्फेक्शियस कॉजेज। ठीक है। इसमें हमारे पास जो वायरस होता है ना, वायरस या कोई से भी, वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। आप लोगों ने देखा होगा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली अटैक करता है और पूरे ज्वाइंट को ही तबाह कर देता है। तो रिमोटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ज्वाइंट पे अटैक करता है। ठीक है। क्यों? तो वन इज द कॉज के वायरस की वजह से। अब ये कैसे होता है प्रॉपर, तो साइंटिस्ट स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट रिमोटाइड आर्थराइटिस की ये कैसा होता है, इसका बेसिक अंडरलाइंग कॉज क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो कैसे प्रोग्रेस करती है, कैसे जो है वो एक्चुअली में हमारे बॉडी में लाइक प्रोग्रेस करती है डिजीज। तो उसके लिए जो रिमोटाइड आर्थराइटिस है हमारे पास, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। और स्टिल साइंटिस्ट को सही से नहीं पता कि ऑटो इम्यून डिजीज कैसे प्रमोट होती है, कैसे हमारे पास ये हो एक्चुअली में इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है। खैर, लेकिन कई बार ये है कि अगर जॉइंट में जैसे कोई वायरस वगैरह चला गया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज जो होता है, उसमें भी वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है ना, टाइप 1। ठीक है, वो पूरा उसको मार देते हैं, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज मर जाते हैं। ठीक है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कोई इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम आता है और पूरे ज्वाइंट के स्ट्रक्चर को ही बिगाड़ देते हैं। फिर ज्वाइंट ना मूव कर पाता है सही से। ठीक है, और पेन सीवियर अलग से स्टार्ट हो जाता है। इसी इन्फेक्शियस पेन और इस इन्फेक्शियस आर्थराइटिस को हम रिमोटाइड आर्थराइटिस का नाम देते हैं। ठीक है। और एक और आर्थराइटिस होता है जिसमें क्या होता है कि जो आपके जो उसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड है ना, हमारे ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड होता है, जो ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड्स एंड कुछ अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से बनता है, तो वो यूरिक एसिड समटाइम्स हमारे ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से, हाइपर यूरिसीमिया होने की वजह से क्या होता है कि वो कैल्शियम और बाकी डिफरेंट सॉल्ट्स, ठीक है, यूरेट्स, जो सॉल्ट्स डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं ना, सोडियम यूरेट, कैल्शियम यूरेट्स, डिफरेंट टाइप्स के यूरेट्स सॉल्ट्स बना के वो बोन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। बोन में नहीं, ज्वाइंट में डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। अब बोन में वो जैसे ही डिपॉजिट, ज्वाइंट में जैसे ही वो डिपॉजिट होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ज्वाइंट मूव नहीं करता, ज्वाइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है, इमूवेबल रह जाता है कंप्लीटली। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गाउटी आर्थराइटिस। तो ये 3 टाइप के आर्थराइटिस कह रहे हैं, ऑस्टियो, रिमोटाइड, गाउटी। तीनों टाइप के आर्थराइटिस क्लियर है। ऑस्टियो को देख सकते हैं, कार्टिलेज खत्म, रिमोटाइड में इन्फेक्शियस, और एक और हमारे पास जो था वो मैंने बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? आजकल वैसे प्लास्टिक से रिप्लेस भी हो जाते हैं जॉइंट्स, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है। गूटी आर्थराइटिस नहीं है, इट इज गाउटी आर्थराइटिस, गाउटी। गाउटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड जो होता है हमारे ब्लड में ना, वो डिपॉजिट हो जाता है इधर, या तो किडनी सही काम नहीं कर रहा, यूरिक एसिड प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो रहा बॉडी से, या हमने ऐसी डाइट ली है जहाँ पे यूरिक एसिड की कंटेंट ज़्यादा है। यस, गाउटी लैब है, यस। ठीक है। और आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है नी रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, मतलब किसी भी जॉइंट को रिप्लेसमेंट की थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ये जो बड़े जॉइंट्स होते हैं ना, नी जॉइंट, यहाँ पे ज़्यादा ऑब्जर्व होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक हमारी बॉडी का वेट रहता है ना। तो नी जॉइंट्स वगैरह, बाकी ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे हम नी रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये किसी भी जॉइंट को रिप्लेस कर सकते हैं विद आर्टिफिशियल जॉइंट। ठीक है। और सम टाइम जो है वो मेडिसिन से भी ट्रीट करते हैं, या फिजियोथेरेपी वगैरह करके काम चल जाता है। उसके बाद 4th नंबर पे है शियाटिका। तो शियाटिका का उर्दू में नाम होता है अरकुन्निसा। ठीक है। नी में इंजेक्शन लगते हैं, किस चीज के इंजेक्शन? अच्छा हाँ, समटाइम्स ये होता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना,
साइनोवियल फ्लूइड, वो कम हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड भी कम होने की वजह से आर्थराइटिस होता है। तो वो फ्लूइड भी समटाइम फिर लोग लगाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। ओके, अब शियाटिका की हम बात करें तो शियाटिका क्या है हमारे पास, इसे हम उर्दू में अरकुन निसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरकुन निसा, नसीब निसा, अरकुन निसा। तो शियाटिका में हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, अरकुन निसा बहुत सारे लोगों को होता है। तो अगर आपके किसी भी इट इज सीवियर पेन इन द हिंड लिम्ब्स, ठीक है। अरकुन निसा में क्या होता है, या शियाटिका में सीवियर पेन होता है हिंड लिम्ब में, विच अकर व्हेन द नर्व ऑफ शियाटिक प्लेक्सस, जो शियाटिक प्लेक्सस होता है ना, ये शियाटिक नर्व होती है, वो सीवियरली जब उस पर प्रेसिंग होती है ड्यू टू डिस्क स्लिप, ठीक है, इन लोअर एब्डोमिनल रीजन, ट्रॉमा or damage to the branch of sciatic nerve by needle or surgery while injection is administered in the iliac region, iliac vein। तो sciatica हमारे पास क्या है, हमारे जो लोअर एब्डोमिनल रीजन के पास डिस्क स्लिप हो जाए, ठीक है, या फिर कोई नीडल वीडल लग जाए ड्यूरिंग इंजेक्शन हमारी शियाटिक नर्व पे, ठीक है, और वो डैमेज हो जाए, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हमारे पूरे जो हैंड लिम्ब है वहां पे पेन होगा सीवियर। दिस इज कॉल्ड शियाटिका, ठीक है। इफेक्ट क्या है, इट मेक्स द लेग्स हाईली पेनफुल एंड वर्चुअली इमूवेबल, बहुत ज्यादा हाईली पेनफुल बना देता है और बिल्कुल मूव नहीं होती, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो द ट्रीटमेंट ऑफ sciatica is very slow and prolonged, there is no permanent treatment to this disorder, यहाँ पे कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है इस डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। और कहते हैं ना अरकुन निसा का कोई वो इलाज नहीं है। तो यहाँ देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये आप लोगों की शियाटिक नर्व है। तो इस लोअर एब्डोमिनल रीजन के अंदर कोई डिस्क स्लिप हो जाए, ठीक है, या हर्निएटेड डिस्क हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं और इससे हमारी ये नर्व डैमेज हो गई, ठीक है, तो उस वाले केस में हमें शियाटिका होगा। और शियाटिका क्या है, पूरे जो हैंड लैम्प है वहां पे सीवियर पेन होता है। ये देखिए, ये पूरा पूरा पेन हो रहा है, देखिए, दिस इज शियाटिका। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो लेट मी नो। यस, लाइफ टाइम पेन फील करता है, ऑल्दो हम जो है वो क्या करते हैं, अगर कोई डिस्क स्लिप हुआ है तो उस डिस्क स्लिप को ट्रीट कर लो, ठीक है, वो सही हो जाता है फिर। और अगर कोई हर्निएटेड डिस्क है उसको ट्रीट कर लो तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोग्रेसिवली बार बार ही वो डिस्क स्लिप और ये सब कुछ हो रहा है तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये है हमारे पास कि हम जो है वो, हाँ, सर्जरी होती है ना, सर्जरी होती है लोगों की। आप लोगों ने देखा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड की जो मोहरें हैं, जो वर्टिब्रीज हैं, उन्हें लोग वो करा देते हैं। मेजोरिटी डिस्क स्लिप की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो रही है लोअर एब्डोमेन में, तो डिस्क स्लिप सही हो जाता है, तो इरिवर्सिबल भी है। लेकिन अगर नर्वस टिश्यू को कोई डैमेज होता है, जैसे सिरिंज से, किसी सर्जरी से, किसी उससे, तो फिर वो वाला पेन तो रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि हम यहाँ पे मेडिकेशंस ले सकते हैं और रिकवरी स्लो होती है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।